मगर ना आजकल ना इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड काफी ज्यादा कॉमन है। हैशटैग डे इन माई लाइफ, गेट रेडी विद मी, जिम विद मी, कम लाइव विद मी। लेकिन अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं तो क्या आपका डे इन माई लाइफ भी डिपार्टमेंट का मैटर बन सकता है? ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब है कि हाँ, बन सकता है और मेरठ की एक सब इंस्पेक्टर का जो केस है वो इसी डिबेट को सामने लेकर आया है। मेरठ में यूपी पुलिस की सब इंस्पेक्टर अनु को सोशल मीडिया पर एलिजेंटली वल्गर और ऑब्जेक्शनेबल वीडियो शेयर करने और डिपार्टमेंटल सोशल मीडिया पॉलिसी वायलेट करने का आरोप लगा उनके ऊपर और उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि साइबर सेल वीडियो की जो ऑथेंटिसिटी है और दूसरे फैक्ट्स है उनको एग्जामिन कर रही है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की ऑर्डर भी जो है इस मामले में वो दी जा चुकी है। तो पहले ना एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन हम दे देते हैं कि यहाँ हम किसी वायरल वीडियो को जेन्युइन मानकर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है आजकल कि इंटरनेट में एविडेंस से पहले ना वर्डिक्ट आ जाता है। हाँ, और इसी वजह से फिर पूरा का पूरा जो डिबेट है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज़ हो जाता है। वीडियो वायरल हुआ, कमेंट आ गया, जजमेंट आ गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जो है वो इश्यू कर दिए जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है मामले की वो बाद में होती है। और इस केस में पुलिस खुद कह रही है कि वीडियो की जो ऑथेंटिसिटी है उसको एग्जामिन किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि वीडियो अभी जेन्युइन है भी या नहीं। लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर वीडियो जेन्युइन भी है तो क्या एक पुलिस ऑफिसर को सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने का राइट है? ऑफ कोर्स होनी चाहिए उनको और उनके पास है भी ये राइट। पुलिस ऑफिसर भी ह्यूमन बीइंग ही है, उनको भी जिम जाना होता है, स्विमिंग करनी होती है, इंस्टाग्राम चलाना होता है और यूट्यूब चैनल भी वो लोग बना ही सकते हैं। लेकिन इन सब में प्रॉब्लम तब आ जाती है, जब प्रॉब्लम की शुरुआत तब हो जाती है जब पर्सनल सोशल मीडिया एक्टिविटी और ऑफिशियल आइडेंटिटी के बीच की जो बाउंड्री है वो ब्लर हो जाती है। यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 इसी डिस्टिंक्शन को सीरियसली एड्रेस करती है। ऑफिशियल पॉलिसी में ये कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अपलोडेड जो मटेरियल है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक्सेसिबल होता है और डिपार्टमेंटल डिग्निटी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पॉलिसी पुलिस पर्सनल की सोशल मीडिया यूज को रेगुलेट करती है और बताती है कि किस तरह का कंटेंट वो पब्लिश कर सकते हैं और क्या-क्या वो नहीं कर सकते हैं। मतलब ना सिंपल लैंग्वेज में इंस्टाग्राम पर्सनल हो सकता है लेकिन यूनिफॉर्म की जो आइडेंटिटी है वो पर्सनल नहीं रहती है। आप अपने बायो में अगर प्राउडली लिख रहे हैं यूपी पुलिस, यूपी कॉप, सब इंस्पेक्टर, तो ऑडियंस आपको सिर्फ इन्फ्लुएंसर के रूप में नहीं देखेगी, आपके फॉलोअर्स के दिमाग में ये भी रहेगा कि ये यूपी पुलिस की ऑफिसर है। और यही इंस्टीट्यूशनल इमेज का क्वेश्चन बन जाता है। और यूपी पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ना सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 लिस्टेड है। पुलिस हेडक्वार्टर के सर्कुलर में भी ये मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट ड्यूटी के दौरान पर्सनल सोशल मीडिया यूज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है और पुलिस पर्सनल के सोशल मीडिया कंडक्ट को डिपार्टमेंटल रूल्स के साथ भी जो है वो रीड किया जाना चाहिए। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है। और इस तरह का वल्गर कंटेंट एक पुलिस ऑफिशियल का सोशल मीडिया पर शेयर करना गलत है। हालांकि काफी ऐसे पुलिस ऑफिशियल भी हैं जिनके कंटेंट डिसेंट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रॉपर परमिशन लेते हैं, उसके बाद अपना जो कंटेंट है वो शेयर करते हैं और उन्हें इस बात से कोई नहीं रोकता है। इनफैक्ट उनकी तो वो उन्हें प्रेज भी किया जाता है। हालाँकि पुलिस का ये कहना है कि इस मामले की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो एंड रिज़ल्ट होगा इस मामले का, जो भी इन्वेस्टिगेशन के रिज़ल्ट आएँगे, उस पर तय किया जाएगा कि इस मामले में आगे क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। खैर अब आते हैं सेकंड स्टोरी पर। लेकिन एक थ्रेड ना पहली स्टोरी से भी कनेक्टेड ही है, सोशल मीडिया और अकाउंटेबिलिटी। इस बार बात है कंटेंट क्रिएटर मुस्कान कारिया की, जिसकी डीप फेक वीडियो रीसेंट टाइम में काफी वायरल हुई। एक वीडियो आती है मेरे इंस्टाग्राम डीएम में सेइंग इज दिस यू। मैं उस वीडियो को देख के काफी हिल गई थी बिकॉज इट वाज सो रियलिस्टिक। वो पॉइंट पे ऐसी चीज हो गई थी कि मुझे अपनों को ही प्रूव करना पड़ रहा था कि ये मैं नहीं हूँ। मैं 2 महीने चुप रही। और ना सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट पता है इसमें क्या रहा? कि वीडियो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक था कि मुस्कान को अपनी ही फैमिली और अपने ही पेरेंट्स को ये प्रूव करना पड़ा कि उस वीडियो में वो नहीं है। उन्होंने बताया कि लेट मई में जब वो हाउस हंटिंग कर रही थी, अपना घर ढूँढ रही थी, शिफ्टिंग में वो बिज़ी थी, तो एक दिन ना अचानक से इंस्टाग्राम पर उन्हें एक डीएम आता है जिसमें उनसे पूछा गया कि इज़ दिस यू? और उसके साथ एक वीडियो भी अटैच्ड थी और ये वही डीप फेक वाली वीडियो थी। इमेजिन करो आप अपना नॉर्मल वीडियो बनाते हो, अपलोड करते हो और कोई उसी वीडियो को मैनिपुलेट करे, वो भी ऐसे कंटेंट क्रिएट कर देता है कि जो आपने कभी किया ही नहीं हो, और फिर दुनिया आपसे प्रूफ मांगने लगती है कि भाई ये तो तुम ही हो।
एग्जैक्टली विक्टिम को ना अपनी इनोसेंस प्रूफ करनी पड़ जाती है। और ना मुस्कान ने भी ये बात कही कि वो वीडियो देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई, काफी शॉक्ड थी, क्योंकि वो एक्सट्रीमली रियलिस्टिक वीडियो थी। सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि अब एआई ना सिर्फ फेस नहीं बदल रहा है, बल्कि क्रेडिबिलिटी भी पर भी ना अटैक कर रहा है, और ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग पार्ट है। और पता है मुझे लगता है कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कल एआई इतना रियलिस्टिक हो जाए कि आपकी माँ बाप पार्टनर फ्रेंड कलीग कोई भी वीडियो देखकर कंफ्यूज हो जाए, तो हम प्रूफ को डिफाइन कैसे करेंगे? एग्जैक्टली पहले ना हम ऐसा बोल देते थे कि देखो वीडियो एविडेंस है तो मतलब सच ही होगा, लेकिन अब सिचुएशन इस तरह की आ गई है कि अगर किसी मामले का वीडियो आता है तो पहले दिमाग में ये जाता है कि वीडियो आई है तो हो सकता है कि मामले में कुछ तो गड़बड़ी है। वेलकम टू 2026। खैर अब तो वीडियो भी बोल रहा है ट्रस्ट मी ब्रो, और हम कह रहे हैं भाई पहले मेटाडेटा दिखा। बट जोक्स अपार्ट, इशू एक्सट्रीमली सीरियस है। मुस्कान ने बताया कि उन्होंने अपने लॉयर के थ्रू महाराष्ट्र पुलिस साइबर सेल में एक कंप्लेन भी की। उन्होंने ओरिजिनल वीडियो और एलिजिडली मैनिपुलेटेड जो डीप फेक वीडियो है दोनों सबमिट किया। उनके मुताबिक एफआईआर रजिस्टर हुई और पुलिस ने अलेजिड कल्प्रिट्स को अप्रीहेंड भी किया है। और यहाँ पर एक चीज मुझे पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट लगती है। मुस्कान ने कहा मैं 2 महीने चुप रही, 2 महीने, क्योंकि सोसाइटी विक्टिम को शेम करने लग जाती है। और इसी वजह से वो चुप भी रही। उन्होंने बताया भी कि किस तरह से लोग जजमेंटल हो जाते हैं। अब इमेजिन करो कि एक महिला है ना, उसकी एक जो फेक सेक्सुअल वीडियो है उसे भेजा जाता है, उसका फर्स्ट थॉट ये आता है कि लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, उसके जो दोस्त हैं आसपास के वो तो उसे जज नहीं करने लग जाएंगे, कहीं उसके जो रिलेशनशिप है, उसका जो करियर है, उसके जो आसपास के जितने भी रिलेशन है, उसका उस पर तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और उसके दिमाग में ये बातें चल रही हैं। और पता है मुस्कान की स्टोरी में एक हार्ट ब्रेकिंग लाइन है। उन्हें अपनी फैमिली को समझाना पड़ा कि मैं वो नहीं हूँ। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने फादर को पूरा मैटर दिखाया। अब आप सोचो एक विक्टिम के लिए ये कॉन्वर्सेशन करना ही कितना डिफिकल्ट रहा होगा। सही बात है। और इस तरह की चीजें ना कोई एक इंसिडेंट नहीं है। देख रहे हैं हम कि डीप फेक की वीडियो कितनी ज्यादा आजकल जो है वो ट्रेंड कर रही है, और इस तरह की वीडियो जो है, इस तरह के कंप्लेन्स लगातार बढ़ रहे हैं। और इसीलिए ना डीप फेक को हम सिर्फ टेक्नोलॉजी का मिसयूज कहकर ना खत्म नहीं कर सकते हैं। ये डिजिटल सेक्सुअल वायलेंस के फॉर्म में बनते जा रहा है लगातार। बिकॉज कंसेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है? कंसेंट मीन्स यू डिसाइड व्हाट हैपेंस विद योर बॉडी, योर इमेज, योर आइडेंटिटी। आपने एक नॉर्मल फोटो या वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि कोई भी उस वीडियो और फोटो का इस्तेमाल करे, और वो भी गलत तरीके से इस्तेमाल करे। किसी को ये अधिकार जो है वो नहीं मिला गया है। इंटरनेट पर अपनी मर्जी से पब्लिक होना और बिना परमिशन फोटोज का यूज होना सेम चीज नहीं है। लेकिन अब हम एक इमोशनल एस्पेक्ट से लीगल एस्पेक्ट पर आते हैं। अगर किसी का एआई जनरेटेड फेक इंटीमेट वीडियो बना दिया जाता है तो इंडिया में लॉ एक्चुअली क्या कहता है? क्या डीप फेक बनाना खुद में क्राइम है? तो ना भारतीय न्याय संहिता जो है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में ना इस तरह के जो क्राइम है उसके बारे में कहा गया है, और इन सब की जो सजा है वो भी मेंशन की गई है। हालांकि डीप फेक एग्जैक्टली नहीं है, बट इस तरह के क्राइम के बारे में डिटेल में कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वुमेन का फेस यूज करके सेक्सुअली एक्सप्लिसिट या ऑब्सीन मटेरियल क्रिएट करके सर्कुलेट किया गया है तो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आईटी एक्ट की सेक्शन 67, 67A जैसे प्रोविजंस रेलेवेंट हो सकते हैं। सेक्शन 67 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑब्सीन मटेरियल पब्लिश या ट्रांसमिट करने से रिलेटेड है, जबकि सेक्शन 67A सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल को स्पेसिफिकली एड्रेस करता है। और अगर किसी विमेन की एक्चुअल प्राइवेट इमेज या वीडियो को बिना कंसेंट के शेयर किया गया हो, तब जो सिचुएशन है वो और ज्यादा सीरियस हो सकती है। आईटी एक्ट सेक्शन 66 ई प्रिवेसी वायलेशन को एड्रेस करता है, पर्टिकुलरली प्राइवेट एरिया की इमेज को बिना कंसेंट कैप्चर, पब्लिश या ट्रांसमिट करने के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन डीपफेक केस में ना एग्जैक्ट सेक्शन ऑटोमेटिकली अज्यूम नहीं किया जाता है। पुलिस फैक्ट्स देखती है, पूरी जांच की जाती है, कैसे क्रिएट हुई वो इमेज, कहाँ पर सर्कुलेट हुई, किसने किया, और ये सब कुछ जांच पड़ताल के बाद ही जो सेक्शंस है ना इन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के वो लगाए जाते हैं। वहीं भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंडर सेक्शन 77 में विमेन की प्राइवेट एक्ट्स की इमेजेस को कैप्चर या डिसेमिनेट करने से रिलेटेड ऑफेंस है।
और एक और इम्पॉर्टेंट लॉ आ जाता है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 79, जो कि इंटरमीडिएट को लीगल फ्रेमवर्क से रिलेट करता है। इसका कनेक्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आता है। आईटी रूल्स 2021 के अंडर में इंटरमीडिएट्स को सर्टेन कैटेगरी ऑफ अनलॉफुल कंटेंट के कंप्लेन पर एक्शन लेना होता है। मतलब विक्टिम पुलिस के पास जाने के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी रिपोर्ट कर सकता है। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर इंटीमेट और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट बिना कंसेंट के सर्कुलेट हो रहे हैं तो विक्टिम प्लेटफॉर्म ग्रीवांस मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लेन को भी कर सकते हैं। और उससे उस प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट भी जो एक्शन है वो लिया जाएगा। अब हम आते हैं हमारी थर्ड स्टोरी पर, जो रिलेटेड है क्रिकेट से, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट से ज्यादा बात होगी सोशल मीडिया की और जो सोसाइटी की माइंडसेट है उसके ऊपर। क्रिकेटर श्रेयंका पाटिल का एक डांस करते हुए वीडियो जो था वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। बस उसके बाद क्या था, उसका जो कमेंट सेक्शन था ना इंस्टाग्राम पर, वो भर गया उनके अगेंस्ट में कमेंट करते हुए। कुछ लोगों ने लिखा कि ये क्या आप कंटेंट क्रिएटर बन गई हैं, तो कुछ लोगों ने उनके क्रिकेट पर ही कमेंट कर दिया। हाँ, कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए बेसिकली ये नैरेटिव बना दिया कि पार्ट टाइम क्रिकेटर है, फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर है। और कुछ कमेंट्स तो डायरेक्टली इंडिया के वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस से भी कनेक्ट करने लगे थे। इंडिया वर्ल्ड कप से आउट क्यों हुआ, ऐसे ऐसे कमेंट करने लगे हैं लोग। एग्जैक्टली और मेरा सवाल ना यहाँ पर ये है कि एक क्रिकेटर अगर डांस कर रही है तो उसका वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस सडनली डांस वीडियो से कैसे रिलेट कर दिया जाता है, और ये कैसे डिसाइड हो जाता है? मतलब प्लेयर प्रैक्टिस करे तो प्रोफेशनल, प्लेयर जिम जाए, फिटनेस पर ध्यान दे तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, लेकिन अगर वो डांस करने लग जाए तो वो कंटेंट क्रिएटर बन जाता है, और इससे बाकी उसकी सारी चीजें पीछे रह जाती हैं। और ये एक्सपेक्टेशन है विमेन एथलीट्स के साथ पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है। हम चाहते हैं कि विमेन एथलीट मेडल जीते, डिसिप्लिन्ड हो, फिट हो, इंस्पिरेशनल हो। लेकिन अगर वो थोड़ा सा ग्लैमर, फैशन, डांस या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई कंटेंट सोशल मीडिया पर डाले तो वो सडनली उसकी प्रोफेशनलिज्म पर सवाल बन जाता है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे हमने एग्जाम्पल पहले भी देखे। बट क्रिटिसिज्म ना परफॉर्मेंस पर हो सकती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर प्लेयर ने मैच में खराब परफॉर्म किया है तो उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज करो, लेकिन एक डांस रील को नेशनल टीम के रिजल्ट से किस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, और फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया आउटरीच है ना इस पूरे के पूरे कमेंट सेक्शन में, वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग है। और एक वुमेन एथलीट की आइडेंटिटी को सिर्फ उसके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस तक ही लिमिटेड करना भी अनफेयर है। शी कैन डांस, शी कैन हैव फन, शी कैन क्रिएट कंटेंट एज वेल। एग्जैक्टली सोशल मीडिया पर एक्टिव होना और अपने स्पोर्ट्स को सीरियसली ना लेना, ये दोनों ना सेम चीज बिल्कुल भी नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम से किसी भी वुमेन क्रिकेटर की रील आपने देखी, कमेंट करने से पहले एक सेकंड आप सोचिएगा कि मैं उसकी क्रिकेट देख रहा हूँ या उसकी पर्सनल लाइफ का मॉरल ऑडिट कर रहा हूँ। तो आज के इस एपिसोड में हमने इन्हीं तीनों स्टोरी पर डिस्कशन किया। मेरा नाम है स्वर्णा, मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं द द बहन बहन शो। शो।